state means the local area within which the court or state may exercise all or any of its power under this court. तो वो क्या कहलाएगा? लोकल जुडिक्शन कहलाएगा. And such local area may comprise the whole of the state or any part of the state. जैसे हाई कोर्ट के लिए लोकल एरिया का होगा पूरा स्टेट हो गया, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए उस डिस्ट्रिक्ट हुआ जिसको अपना लेवल सेशन का था, तो एक डिस्ट्रिक्ट में 2 सेशन भी हो सकता है. डिस्ट्रिक्ट अलग है, सेशन अलग है, लेकिन नॉर्मली रिमोट एरिया में डिस्ट्रिक्ट का सेशन एक ही हो जाता है ना, तो अलग से बाइफर्केशन करना पड़ेगा किसको? स्टेट गवर्नमेंट को. तो उसमें है दोस्तों कि स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाइड ऐसा और स्पेसिफाई करे. फिर है मेट्रोपॉलिटन एरिया मींस द एरिया डिक्लेयर्ड और डीम्ड टू बी डिक्लेयर्ड अंडर सेक्शन 8 टू बी ए मेट्रोपॉलिटन एरिया. तो सेक्शन 8 को देखते हैं. सेक्शन 8 में क्या कहेगा? तो यही कहेगा कि 1,10,00,000 पॉपुलेशन है तो स्टेट नोटिफिकेशन द्वारा, और चाहे तो उसको मेट्रोपॉलिटन एरिया डिक्लेयर कर सकता है. तो अभी तक तो 10 लाख से पॉपुलेशन कम से कम 15-20 शहर है ऐसे भारत में, 20 से भी ज्यादा 40-50 होगा, लेकिन मेट्रोपॉलिटन कितना डिक्लेयर हुए? तो 4 ही हैं. दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, उसके बाद बंगलोर, अहमदाबाद, बस. और बंगलोर, अहमदाबाद इतने ही हैं. हैदराबाद 4, 3, 7 है अभी तक. पुणे नहीं है. तो सेक्शन 8 में क्या कहता है देखते हैं. सेक्शन 8 में कहता है कि मेट्रोपॉलिटन एरिया द स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन डिक्लेयर दैट as from such date may be specified in notification any area the state government may by notification declare any area in the state comprising a city town whose population exceeds 1 million. 1 million is equal to 10 lakh. 1 million is equal to 10 lakh. तो ये 10 लाख से अधिक हो शैल बी मेट्रोपॉलिटन एरिया फॉर द पर्पस ऑफ दिस कोर्ट. तो अभी तक कितना है? मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, अहमदाबाद. जब ये 1973 में बोला कि 4 ही था, लेकिन अभी दिल्ली भी है, हैदराबाद भी है, बंगलोर भी है, जान लीजिए. उसके बाद है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस मीन्स एन ऑफेंस फॉर विच ए नॉन कॉग्निजेबल केस means a case in which a police officer had no authority to arrest without warrant. नॉन कॉग्निजेबल तो है जिसमें कि पुलिस अफसर के पास अथॉरिटी नहीं है कि बिना वारंट को अरेस्ट करे. यदि नॉन कॉग्निजेबल में अरेस्ट करना किसी को तो वारंट इशू करेगा मजिस्ट्रेट, तभी अरेस्ट करना है. नोटिफिकेशन मीन्स ए नोटिफिकेशन पब्लिश्ड इन द ऑफिशियल गजेट. ऑफिशियल गजेट क्या क्या होता है? ऑफिशियल गजेट स्टेट गवर्नमेंट का होता है और सेंट्रल गवर्नमेंट होता है. इसके द्वारा वो जो देश के मालिक है जनता, उससे उसको बस बताया जाता है कि भाई ये कानून हम इस देश में लागू कर रहे हैं, ये चीज हम इस देश में लागू कर रहे हैं, बदलाव कर रहे हैं, ये रूल है, ये एक्ट है, ये नोटिफिकेशन है, पॉलिसी हम लागू कर रहे हैं. उसी के लिए निकाला जाता है गजेटेड नोटिफिकेशन. उसके बाद है दोस्तों ऑफेंस. ऑफेंस मीन्स क्या? एन एक्ट और ओमिशन. यदि कोई एक्ट है जैसे किसी का मर्डर कर दिया, ओमिशन है. कोई बोला कि ये काम करो, नहीं किया, अब पेमेंट ले लिया, ओमिशन है. बिल्डिंग बनाओ, पेमेंट ले लिया, ओमिशन है. कॉन्ट्रैक्टर रोड बनाने का पैसा ले लिया, रोड नहीं बना, ओमिशन है. कोई बोला कि रस्सी से मैं नीचे जा रहा हूँ सूखा कुआं में, रस्सी पकड़ना, और पकड़ा नहीं तो ओमिशन है, फिर भी मर्डर हुआ. तो मर्डर यहाँ ओमिशन द्वारा हुआ. तो बोला कोई भी एक्ट या ओमिशन जो है वो क्या है? ऑफेंस है. लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए? पनिशेबल बाय लॉ होना चाहिए, है ना. जो ऑफेंस है वो एक तो एक्ट है, ओमिशन होना जरूरी है. दूसरा पनिशेबल बाय लॉ होना जरूरी है. तीसरा कंप्लेंट में बी मेड अंडर सेक्शन 20 ऑफ द कैटल ट्रेसपैस एक्ट. जैसे किसी का कोई जानवर है और दूसरे के खेत में जाकर के उससे कीमती सामान खा लिया या फसल खा लिया, तो वो भी है ऑफेंस है. लेकिन वो आईपीसी में नहीं दिया हुआ, सेक्शन 20 ऑफ कैटल ट्रेसपास एक्ट 1871 में दिया हुआ. और इसके लिए इंग्रेडिएंट में अपनी तरफ से बोलता हूँ दोस्तों कि 2 व्यक्ति भी होने जरूरी है. एक
विक्टिम और दूसरा एक्यूज। तो कंप्लेन किस पर करोगे? यदि बकरी किसी का चढ़ गया, बकरी पर करोगे, बकरी के मालिक पर करोगे, तो एक एक्यूज हो गया। और एक विक्टिम, एक एक्यूज, तीसरा एक्ट या ओमिशन, दो हो गया दूसरा। और तीसरा हो गया कि जो एक्ट या ओमिशन है वो अगेंस्ट लॉ होना चाहिए। तो यहाँ दो ही चीज दिया है कि एक्ट या ओमिशन होना चाहिए और अगेंस्ट लॉ होना चाहिए। और इसको बोला कि कैटल ट्रेसपास भी ऑफेंस है। तो ऑफेंस तो है, जैसे एक्ट हवा चला तेज, पेड़ उखड़ गया, या आप गिर गए, घायल हो गए, चोट लग गया, तो ऑफेंस नहीं है, एक्ट भी हुआ। और कोई गुड फेथ में आपको कुछ किया, आपको चोट लग गया, तो वो क्या ऑफेंस है? नहीं है। तो अगेंस्ट लॉ है, तो अगेंस्ट लॉ तो है, आपको चोट लगा दिया, चोट लगाना थोड़े है, हर्ट करना थोड़े है लॉ में लिखा हुआ, लेकिन ऑफेंस नहीं, क्योंकि वहां पर एक्यूज नहीं, विक्टिम नहीं, मेंसिरिया नहीं है। तो दो आदमी होना जरूरी है। उसके बाद है दोस्तों ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। तो जानते हैं जो सबसे सीनियर मोस्ट पुलिस अफसर दरोगा रहेगा, या इंस्पेक्टर भी रह सकता है, डीएसपी भी रह सकता है, लेकिन नॉर्मली 2 स्टार ही रहता है दरोगा। तो वो है थाना इंचार्ज, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन। इंक्लूड when the officer in charge of the police station is absent from the station house or unable from illness or other cause to perform his duty, the police officer present at the station house, who is next in rank to such officer, is above the rank of constable, when a state government to or when a state government to direct so any other police officer so present will be officer in charge of police। जैसे वो नहीं है तो उसके सीनियर है, सबसे सीनियर है वो ऑफिसर इंचार्ज रहेगा, वो नहीं तो उसके जूनियर रहेगा, लीव पे गया हो या बीमार है, हॉस्पिटल में भर्ती है, या किसी वजह से एब्सेंट है, तो उसके नेक्स्ट जूनियर होगा, वो उसके नेक्स्ट जूनियर होगा, वो अपना इस तरह से एयरफोर्स, आर्मी ने भी सारे बेल्ट यूनिफॉर्म सर्विस में ऐसे ही होता है। अब है प्लेस। प्लेस इंक्लूडिंग हाउस, बिल्डिंग, टेंट, व्हीकल और वेसल। वेसल मतलब शिप, नाव, ये सब प्लेस में आएगा। अब नाव ऐसा नहीं कि प्लेस नहीं है, व्हीकल पे बैठे तो प्लेस नहीं है, टेंट पे बैठे हैं तो प्लेस नहीं है, वहां मर्डर होगा तो लिखा कि प्लेस पे मर्डर होना चाहिए, तब भी वो प्लेस आएगा। बिल्डिंग प्लेस आएगा, यहाँ तक कि शिप भी प्लेस में आएगा, लेकिन यहाँ लिखा नहीं है। अब प्लीडर, वकील। अब वकील क्या, वो जो आप हायर करते हैं कोई केस आपके बिहाफ में, उसको आर्गुमेंट करने के लिए, वही वकील है। When used with reference to any proceeding to any court means a person authorized by law for time being in force to practice in court, है ना, तो एडवोकेट है। Including any other person appointed with permission of court to act in such proceeding, तो वो भी कोर्ट है। पुलिस रिपोर्ट क्या है? मीन्स a report forwarded by a police officer to magistrate under subsection 2 section 123, ये है पुलिस रिपोर्ट। पुलिस स्टेशन क्या? मीन्स एनी पोस्ट प्लेस डिक्लेयर्ड जनरली स्पेशली बाय स्टेट गवर्नमेंट टू बी ए पुलिस स्टेशन, इंक्लूड एनी लोकल एरिया स्पेसिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन दिस बिहाफ, तो है पुलिस स्टेशन। उसके बाद प्रिस्क्राइब्ड। प्रिस्क्राइब्ड मीन्स प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल मेड अंडर दिस कोड। उसके बाद है पब्लिक प्रोसिक्यूटर, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जो आप बनने जा रहे हैं, वो क्या है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर तो मीन्स एनी पर्सन अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 24 एंड इंक्लूड एनी पर्सन एक्टिंग अंडर द डायरेक्शन ऑफ ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर। जो 7 साल जिसका अनुभव है उसको पब्लिक प्रोसिक्यूटर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे डीएम एक पैनल बनाता है, उसके आधार पर उसको नियुक्त किया जाता है। और यदि रेगुलर कैडर है, एपीपी का जैसे एग्जाम ले रहा है, तो इसको प्रमोशन होके ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर बन जाएगा। उसके बाद सब डिवीजन मीन्स ए डिवीजन ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट। सम्मन, सम्मन मीन्स ए केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस नॉट बीइंग ए वारंट केस, तो वो हो जाएगा सम्मन केस। सम्मन केस क्या है? तो वारंट केस नहीं है, वो सम्मन केस है। अब वारंट केस क्या है? जो सम्मन केस नहीं है वो वारंट केस है। नॉर्मली 2 साल के या उससे कम के इम्प्रिजमेंट वाले ऑफेंस है जो सम्मन केस है, 2 साल से अधिक वाले वारंट केस है। लेकिन ये फाइनल नहीं है। सम्मन केस वारंट केस का शेड्यूल 1 में जाइए, वहां लिस्ट देखिए, दैट्स ऑल। सॉरी, उसके बाद विक्टिम। विक्टिम क्या है? मीन्स ए पर्सन हु हैज सफर्ड एनी लॉस और इंजुरी कॉज्ड बाय रीजन ऑफ
an act or omission for which the accused person has been charged. Victim includes his, her guardian or legal higher or relative, जो कि केस कर रहे हैं तो वो भी विक्टिम में आएगा. लीगल हायर हो, उनका गार्जियन हो, वो भी विक्टिम में आएगा. सोन विक्टिम जो कोई जिसको कोई लॉस या इंजुरी हुआ हो वो तो है. फिर वारंट केस क्या है? वारंट केस में इस केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ, imprisonment for life, imprisonment for a term exceeding 2 years, और not exceeding 2 years 2 साल तक सम्मन केस, 2 साल से एक दिन भी कम सम्मन केस, 2 साल कंप्लीट सम्मन केस, 2 साल कंप्लीट होकर 1 दिन हो गया ज्यादा तो वारंट केस. लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी है इसके. वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन, ये क्या है? तो वर्ड्स एक्सप्रेशन यूज्ड हियरिन and not defined but defined in the Indian Penal Code have the meaning respectively assigned to them in this code. जो यहाँ यूज है और यहाँ डिफाइंड है तो ठीक है, नहीं तो ये आईपीसी में भी डिफाइंड है तो वही वर्ड एंड एक्सप्रेशन वही वैलिड होगा और उसी का मीनिंग हम लेंगे. तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड इस एक लंबा कोड है दोस्तों, तो एक टाइम लेगा. आज के लिए इतना है. 34 मिनट लगभग हो चुके हैं और फिर हम कल सेक्शन 3 से आगे बढ़ेंगे और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को पूरा करेंगे. आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं पूरा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का एक सेक्शन आपको बता सकूं, उसके बाद इंडियन पेनल कोड का एक सेक्शन आपको बता सकूं. ऑलरेडी मैं इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 कंप्लीट कर चुका हूं. आप मेरा यूट्यूब जो है उसमें AK सिंह जहां लिखा हुआ है या AK स्टडी लिख के आता, वहां पर क्लिक कीजिए, पूरा वीडियो आ जाएगा, आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं. धन्यवाद दोस्तों.